भोपाल शहर की सड़कों पर अंधेरा गहराने लगा था। 25 साल की एमिली कार्टर, जो एक जासूस थी, देर रात अपने घर की ओर लौट रही थी। हल्की ठंड थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी। सड़क किनारे एक काले हुड और मास्क पहने हुए एक शख्स छिपा हुआ था। उसके हाथों में काले ग्लव्स थे और जेब में एक तेज धार वाला चाकू था। यह कोई मामूली लुटेरा नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था, जिसे शहर में मोस्ट वांटेड सीरियल किलर के नाम से जाना जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सस्पेंस थ्रिलर मूवी में, जहां देखेंगे एक खूबसूरत लड़की, एक खतरनाक कातिल और एक जिद्दी डिटेक्टिव की स्टोरी को। अगर आपको डेली इंटरेस्टिंग कहानी सुनना है तो नेक्सस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो। अब जैसे ही एमिली एक अंधेरी गली में मुड़ी, तो कातिल ने तेजी से कदम बढ़ाए और पीछे से उस पर झपट पड़ा। एमिली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उसका मुंह दबा दिया। कुछ ही पलों में उसकी हलचल खत्म हो गई। कातिल ने एक और मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह पुलिस को उस गली में एमिली की लाश मिली। खून सूख चुका था, लेकिन उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक रहस्यमयी सिंबल जो पहले भी 2 लाशों पर पाया गया था। जांच की जिम्मेदारी मिली डिटेक्टिव जेम्स को। गंजा सिर, मोटी मूंछें, सूट के ऊपर टैक्टिकल वेस्ट और हाथ में एक सिगरेट। जेम्स किसी भी हालत में इस कातिल को पकड़ना चाहता था। उसने फोरेंसिक एक्सपर्ट नेहा से मदद ली, जिसने बताया कि यह हत्या उसी सीरियल किलर ने की है जिसने इससे पहले 2 और महिलाओं को मारा था। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक खेल था जिसमें कातिल पुलिस को चैलेंज दे रहा था। दूसरी तरफ एक अंधेरे बेसमेंट में कातिल बैठा था। सामने की दीवार पर अखबारों की कतरनें, लापता लोगों की तस्वीरें और एमिली की एक फोटो लगी हुई थी। वह अपने चाकू की धार तेज कर रहा था और अगले शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था। जेम्स और उसकी टीम ने सुरागों को जोड़ना शुरू किया। आखिरकार एक पुराने कबाड़खाना में कत्ल के पहले के कैमरा फुटेज मिल गए, जिससे पता चला कि कातिल वहीं छिपा हो सकता है। जेम्स ने अपनी पिस्टल संभाली और अकेले ही कबाड़खाना पहुंच गया। अंदर का नजारा डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर खून के छींटे। तभी एक शैडो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। कातिल ने चाकू से वार किया, लेकिन जेम्स ने उसे सीने में गोली मार दी। कातिल गिर पड़ा। पुलिस ने उसके चेहरे से मास्क हटाया, एक जला हुआ चेहरा जिसका आधा हिस्सा पूरी तरह बिगड़ चुका था। तुमने ऐसा क्यों किया? जेम्स ने पूछा। कातिल मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और जेम्स से बोला, क्योंकि मैं कर सकता था। कातिल अब जेल में था, लेकिन जेम्स जानता था कि दुनिया में ऐसे और भी दरिंदे हैं जो अंधेरे में छिपे हैं, किसी और एमिली का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप यहां तक आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।